हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर 3 की जो बच्चों एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए आगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग देखिए, हमारे पास जो रैखिक समीकरण होती हैं a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। a2x प्लस के b2y और प्लस के C2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है। बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारे पास रैखिक समीकरण होती हैं, इन रैखिक समीकरणों को हम तीन विधि से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है बेटा मेरे पास ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। उसके बाद है बच्चों मेरे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और बच्चों थर्ड है हमारे पास, तीसरी है हमारे पास बच्चों यहां से विलोपन विधि। कौन सी विधि है बच्चों? यहां से विलोपन विधि। ठीक है बेटा। तो बच्चों अब तक की क्लासेस में बच्चों हमने ग्राफीय विधि सीखी है, प्रतिस्थापन विधि सीखी है। आज बच्चों हम इस क्लास के अंदर विलोपन विधि से इन जो हमारे पास रैखिक समीकरण है इनको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए करते हैं इनको। ये कह रहा है बच्चों यहां से कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मकों को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, हम अपनी पीछे की क्लासेस में प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं। आज केवल हम विलोपन विधि से इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, इक्वेशन सोल्व करने से पहले कुछ चीज सीखिए। पहले आपके पास बेटा कोई इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण x माइनस के y इक्वल्स टू 4, और आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस के y इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है और आपको इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है बेटा। ठीक है। तो किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए बच्चों, एक पद है हमारे पास x वाला और एक है बच्चों मेरे पास y वाला। इन दोनों पदों में से कोई सा भी एक पद हमें विलोप करना होता है, मतलब काटना होता है। किसी भी, या तो आप x को काट लो या आप y को काट लो। इन दोनों में से किसी भी एक पद को काटने के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन है बच्चों यहां से, जिसको भी आप काट रहे हो, या तो आप x को काट रहे हो या y को काट रहे हो, इन दोनों का समान होना जरूरी है। ये दोनों एक से होने जरूरी हैं। समान मतलब अगर यहाँ पर 2x है बेटा, तो ऊपर भी कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। ठीक है बच्चों। दूसरी शर्त क्या है हमारे पास? दोनों समान होने के बाद में अगर ये समान है बच्चों, तो सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी? इन दोनों में से एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? किसी भी समीकरण को सोल्व करने के लिए जिस भी पद को आप एलिमिनेट कर रहे हो, विलोपन कर रहे हो किसी भी पद का, उन दोनों के लिए शर्त ये जरूरी है कि उन दोनों का एक सा होना जरूरी है। पहले तो यहाँ पर 2x है तो ऊपर भी 2x होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से एक प्लस का होना चाहिए बच्चों, यहाँ से एक माइनस का होना चाहिए। अगर यहाँ से ऐसा केस नहीं है बच्चों, जैसे आपके पास कोई हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर हम उससे हम कर रहे थे x और 2x बच्चों यहाँ से विलोप कर रहे थे, इसमें से मैंने क्या बोला? एक तो इन दोनों का एक सा होना जरूरी है। अगर इन दोनों का एक सा होना जरूरी है, इन दोनों में से कोई सा पद एक सा नहीं है, तो सबसे पहले उन दोनों को समान कीजिए। यहाँ पर 2x है बेटा, ऊपर x है तो इसमें लगाएंगे हम 2 की गुणा, तो ये 2x हो गया। पहली शर्त हमारे पास सेटिस्फाई होगी, दोनों एक से हो गए, 2x हो गए। उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है बेटा मेरे पास, उनमें से एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। लेकिन ये दोनों कैसे बेटा? यहाँ से दोनों ये प्लस प्लस के हैं। जब भी आपके पास ऐसा केस बने, दोनों साइन एक से हों, चाहे वो प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ से हम इन्हें घटाते हैं। घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाला जो बच्चों वैल्यू होती, नीचे वाला जो टर्म होती है उसकी जो बच्चों मतलब साइन होता है बच्चों, वो चेंज हो जाता है। यहाँ से कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा बच्चों? ये ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। ठीक है। दूसरा केस, एक केस तो हो गया बच्चों ये। एक केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपके पास 2x है, माइनस के 2x, और दूसरा पद भी आपके पास 2x है। पहली कंडीशन क्या होती है? दोनों समान है। दोनों समान है बच्चों। यहाँ से
दोनों समान होने के साथ साथ एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस के। तो भी इस केस में क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये प्लस का है, ये माइनस का, अब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। एक थर्ड कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, मेरे पास थर्ड कंडीशन बनेगी यहाँ से, ऊपर लिखा हुआ है प्लस के 2x और नीचे है माइनस के 2x। अब ऐसे केस में क्या है बच्चों, यहाँ से समान होने चाहिए, समान है, ऊपर भी 2x है और नीचे भी 2x है। ठीक है बेटा। दूसरे केस में एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर वाला बच्चों प्लस है और एक माइनस है, तो ऐसे केस में केवल हम इसको जोड़ते हैं। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। आई बात समझ में नहीं आई? अब मैंने आपको अभी तक जो बताया है बच्चों, मैंने क्या बोला है यहाँ से देखो समझो। अगर मेरे पास दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, ऊपर भी प्लस का है, माइनस का है, नीचे भी माइनस का है, तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम घटाते हैं। क्या करेंगे बच्चों, घटाते हैं। दूसरी कंडीशन में दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो भी बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे केस में भी हम घटाएंगे दोनों इक्वेशन को आपस में। अगर एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या करेंगे बच्चा, केवल हम यहाँ से इसमें जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, जोड़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, हल देखो इसका, हल देखो बेटा। इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण है आपके पास x प्लस के y बराबर 5, समीकरण होगी फर्स्ट ये। समीकरण सेकंड क्या बच्चों, यहाँ से 2x माइनस के 3y बराबर क्या बच्चों, यहाँ से 4, समीकरण होगी सेकंड ये। इन दोनों समीकरण में से कोई सी भी आप, या तो आप x काट लो या y काट लो, वो आपकी मर्जी होती है बच्चों। शर्त क्या होनी चाहिए, एक तो दोनों का एक सा होना जरूरी है। जैसे आप x काट रहे हो तो बच्चों यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। इस पूरी इक्वेशन में 2 की गुणा लगानी पड़ेगी। ठीक है। फिर चिन्ह देखोगे, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, घटाओगे। दूसरा केस देख लो, यहाँ से अगर आपको y एलिमिनेट करना है, y का विलोपन करना है, तो बच्चों यहाँ पर है 3y और या ऊपर y है, तो इसमें 3 की गुणा लगानी पड़ेगी। 3 की गुणा लगाने पर ऊपर भी 3y हो जाएगा, नीचे भी 3y हो जाएगा। फिर देखो इसके चिन्ह देखो, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस का बना हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। तो लिखता हूँ बच्चों, यहाँ से हम y को हम विलोपन कर लेते हैं, y का विलोप कर लेते हैं। समीकरण समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करके, समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करके, गुणा करके जोड़ेंगे बच्चों, यहां से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है बेटा। समीकरण एक में 3 की गुणा करके जोड़ेंगे। एक बात का ध्यान रख लेना बच्चों, यहां से जैसे आप इसमें 3 की गुणा लगा रहे हो 3y में, इन दोनों को इक्वल करने के लिए, तो केवल इस y में ही मल्टीप्लाई नहीं लगेगी 3 की, इस पूरी की पूरी इक्वेशन यहां से लेके यहां तक की पूरी इक्वेशन में 3 की गुणा लगेगी। ठीक है बच्चों, तो करते हैं, यहां से ध्यान दीजिए। इस पूरी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई लगेगी समीकरण फर्स्ट में, तो हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई x में लगेगी तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में लगेगी तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और इक्वल्स टू 3 की गुणा 5 में, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं बच्चों। इक्वेशन सेकंड दूसरी कौन सी है, यहाँ से 2x है और माइनस के 3y है, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से 4 चल रहा है। ठीक है भैया, जोड़ेंगे केवल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, घट जाएंगे बच्चों यहाँ से, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से 5x हो जाएंगे, और इक्वल में क्या हो जाएगा 15, और 4 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 19/5 आ जाएगी ये वाली। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 19/5। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो, या आप साम के समीकरण सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। मैं लिखता हूँ यहाँ से बच्चों, x इक्वल्स टू 19/5, 19/5 समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में रखिए, यहाँ से समीकरण फर्स्ट है ये, x के स्थान पर रखो बच्चों 19/5, और प्लस के y, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से 5 हमें चाहिए y का मान, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर रहेगा मेरे पास, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है इस तरफ, 19/5। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 पंजे 25, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से
19। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों यहाँ से, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से 6/5। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो तो है बेटा आपके पास 19/5, और जो y की वैल्यू आई है आपके पास 6/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, आंसर। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से, इसको भी बच्चों विलोपन विधि से सोल्व करना है। हल देखो इसका। 3x प्लस के 4y बराबर है आपके पास बच्चों 10, इक्वेशन है फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ से 2x माइनस के 2y बराबर क्या है बेटा यहाँ से 2, और ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हमें सोल्व करना है विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं, y का विलोपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नजर आ रहा है, और एक तो हमारे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो समीकरण सेकंड में 2 की गुणा लगा लो, और 2 की गुणा करने के बाद में उनको जोड़ लो आपस में। लिखेंगे यहाँ से समीकरण सेकंड में 2 की गुणा करके जोड़ने पर समीकरण समीकरण 2 में 2 की गुणा करके, समीकरण 2 में 2 की गुणा करके, 2 की करके गुणा करके समीकरण 2 में 2 की गुणा करके जोड़ने पर जोड़ो बच्चों, यहां से करो इसको। ऊपर वाली इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस के ऊपर है बेटा यहाँ से 4y बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 10। नीचे वाली इक्वेशन में, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों, 2 की, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस के 2 दूनी 4y, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है। 4 और 3 कितने हो गए बच्चों यहाँ से 7x बराबर 10, और 4 कितने हो गए 14 हो गए बेटा। मुझे चाहिए x का मान, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 और बटे 7। इसे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 2 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, अब इस x के मान को उठा के आप समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। देखो बेटा यहाँ से x का मान, x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड यदि बच्चों तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और माइनस के 2y बराबर क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 2 चल रहा है मेरे पास। करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4 हो जाएगा, और माइनस के 2y बराबर कितना चल रहा है बच्चों यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 4, या माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों एक बार भाग जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये कह रहा है बच्चों यहाँ से इक्वेशन देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, हल देखो इसका। 3x माइनस के 5y बराबर 4 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन होगी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 9x और माइनस के 2y बराबर कितना यहाँ से 7 है, इक्वेशन हो गई है सेकंड। ठीक है, सोल्व करो यहाँ से विलोपन विधि से। एक काम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9y है, दोनों के साइन एक से हैं, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2y, दोनों के साइन एक से हैं। अब आपकी मर्जी है बच्चों, यहाँ से आप x का विलोपन करो या y का विलोप करो। मैं x का विलोप कर लेता हूँ। x का विलोप करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो ऊपर भी 9 करने के लिए इस पूरी समीकरण में 3 की गुणा लगा लेंगे, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। फिर दोनों के साइन एक से हो गए, ये भी 9x हो गया, नीचे भी 9x हो गया, तो दोनों प्लस प्लस के हो गए। जब भी साइन प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो तो दोनों एक समीकरण को आपस में घटाते हैं। ठीक है, लिखता हूं मैं यहां से समीकरण समीकरण एक में 3 की गुणा करके 3 की गुणा करके 3 की गुणा करके घटाने पर
करो बच्चों यहाँ से। मेरे पास हो जाएगा बेटा यहाँ से 3 तिया 3 की नोट लगाऊंगा इस पूरी इक्वेशन में, 3 तिया 9x हो जाएगा माइनस के 3 पंजे 15y हो जाएगा और इक्वल्स टू 3 चौक 12 हो जाएगा ये वाला। नीचे वाली इक्वेशन ऐसे लिख लो यहाँ से 9x और माइनस के 2y और बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 7। घटाना है बच्चों हमें इसको, घटाना है तो नीचे वाली जो समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा यहाँ से। मेरे पास क्या बचेगा -15 और प्लस के 2y, तो क्या बचेगा माइनस के 13y बचेगा बेटा, 13y और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ से 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा। मुझे चाहिए y का मान, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 5/13, वो भी श्योर नेगेटिव, माइनस के 5/13 आगे वैल्यू यहाँ से y की। ठीक है, अब इस y के मान को उठाकर आप कहाँ पर रखोगे बच्चों, या तो आप समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। लिखता हूं यहाँ से y का मान, y का मान, y का मान समीकरण सेकंड में, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रखो समीकरण सेकंड में। मेरे पास लिखा हुआ है बेटा यहाँ से 3x, 3x नहीं है बच्चों यहाँ से, समीकरण सेकंड में तो समीकरण सेकंड में है 9x सॉरी 9x 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 माइनस के 2 और गुणा में क्या बच्चों मेरे पास यहाँ से माइनस के 5/13 और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से, इक्वल में है 7। ठीक है, हमने क्या काम करा बच्चों, यहाँ से जो y की वैल्यू है माइनस के 5/13 इस समीकरण सेकंड में रखी यहाँ से, तो बच्चों 9x हो जाएगा माइनस के 2 गुणा y की वैल्यू है माइनस के 5/13 और बराबर में 7 चल रहा है। ठीक है बच्चों, x के मान के लिए सोल्व कर लो इसको, लिखेंगे यहाँ से 9x हो जाएगा 9x माइनस 2 की गुणा -5 में तो हो जाएगा प्लस के 2 पंजे 10 और बटे क्या आ जाएगा 13 और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चा यहाँ से 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 9x बराबर 7 मेरे पास रहेगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 10/13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा यहाँ से 9x बराबर 13 सत्ते कितना हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से 13 13 सत्ते 91 और माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, या 9x बराबर आ जाएगा यहाँ से 91 में से 10 जाएंगे तो 81 बचेगा, 81/13 आ जाएगा। इसे काटोगे 9 बार कट जाएगा, 9 नाम 81, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 9/13, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बेटा आपको समीकरण दे रखी है, ये समीकरण पहले आपको दे रखी है भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। रेखिक समीकरण की अवस्था क्या होती है, मानक रूप क्या होता है, ax प्लस के by प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में लिखेंगे पहले हम यहाँ से इसको। ठीक है बेटा, तो करो इसको यहाँ से हल, देखिए इसका हल करो, इसका यहाँ से समीकरण लिखी हुई है बेटा यहाँ से x/2 प्लस के 2/3 y बराबर में है आपके पास -1। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3 की गुणा ऊपर x में जाएगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 की गुणा ऊपर तो 2 दूनी 4y हो जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है -1। ठीक है, क्रॉस गुणा लग जाएगी इसकी, यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई यहाँ से -1 में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 3x और प्लस के 4y बराबर 6 की गुणा -1 में तो -6 हो गया। ये होगी क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी समीकरण को बनाइए बेटा, यहाँ से दूसरी समीकरण है मेरे पास x माइनस के y/3 और बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 3 चल रहा। ठीक है, जिसके अपोन में कुछ नहीं, बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, एलसीएम आ गया इसका 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 की गुणा ऊपर x में जाएगी तो हो जाएगा 3x और माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 की गुणा y में तो हो जाएगा y और बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 3 चल रहा। इसकी भी गुणा लग जाएगी, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 3 में तो ये हो जाएगा मेरे पास बेटा 3x माइनस के y बराबर 3 तिया कितने हो गए 9 हो गए, इक्वेशन हो गई है सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, दोनों एक से हैं, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, तो क्या करेंगे समीकरण एक में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड। ठीक है भाई, करो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस कर लो। समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों मेरे पास, समीकरण फर्स्ट है बेटा 3x
प्लस के 4y बराबर है माइनस के 6। समीकरण 2 है मेरे पास 3x माइनस के y बराबर है 9। ठीक है बच्चों, यहाँ से केवल क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 4y और प्लस के 1y कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5y हो जाएगा और बराबर माइनस के 6 माइनस के 9 माइनस के 15 हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 15 और बटे 5 आ जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे यहाँ से माइनस के 3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y इक्वल्स टू आ गया माइनस के 3। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से आप इस y की वैल्यू को उठा के बेटा यहाँ से समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में रख लो, वो आपकी मर्जी है। y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो y का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट बच्चों ये रही मेरे पास, हो गया बेटा यहाँ से 3x और प्लस के 4 और गुणा y की वैल्यू है यहाँ से माइनस के 3 और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से माइनस के 6 चल रहा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3x माइनस के 4 तिया 12 और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से माइनस के 6, या 3x बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस के 6, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। मुझे x का मान फाइंड करना है, x बराबर क्या आ जाएगा 6 बटे 3, डिवाइड करोगे यहाँ से 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x का मान आ गया 2। ठीक है, तो x का मान तो आ गया बच्चों 2 और y का मान कितना आ गया, यहाँ से माइनस के 3। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से ये, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ से हल करेंगे बच्चों इसका हल। देखो इसका माना, 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 भिन्न का, माना भिन्न का, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश इक्वल्स टू x तथा हर इक्वल्स टू y। ठीक है, हमने जो हमारे पास भिन्न है उसका अंश हमने x मान लिया और हमने मान लिया बच्चों जो हर है उसका y। अब भिन्न किस रूप में होती है बेटा, यहाँ से भिन्न जो होती है बेटा मेरे पास, भिन्न की जो फॉर्म होती है, जो रूप होता है, वो होता है अंश बटे हर। क्या होता है बेटा, यहाँ से अंश बटे हर, अंश बटे हर की फॉर्म का होता है। अब अंश मेरे पास क्या है बेटा x और हर क्या है मेरे पास y, तो जो भिन्न बनी मेरे पास वो x बटे y बनी। ठीक है बच्चों, अब जो जो सवाल में आपको दिया हुआ है उस सवाल के हिसाब से हम करते हैं। यहाँ से प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या है बेटा, प्रथम शर्त अनुसार उसने बोला है कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें, जो मेरे पास भिन्न है बेटा x बटे y, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वो एक में बदल जाती है। लिखो यहाँ से भिन्न है बच्चों मेरे पास x बटे y के रूप में है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में तो एक जुड़वा रहा बच्चों, यहाँ से हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो हो रही है बेटा वो भिन्न एक में बदल रही है। इसके बटे में एक मानो और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो, तो x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में लगेगी तो बेटा हो जाएगा x प्लस के 1 बराबर y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में लगेगी तो यहाँ से y माइनस 1 हो जाएगा। x को y के पास ले आओ, x ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, माइनस के y बराबर ये माइनस का 1 है ही है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ से, तो x माइनस के y बराबर हो जाएगा -1 -1 माइनस के 2। इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं यहाँ से सेकेंड कंडीशन से, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या है बच्चों, यहाँ से यदि हर में एक जोड़ दें, भिन्न है हमारे पास बेटा x अपॉन y है। अब के
अंश में कुछ नहीं करवा रहा बच्चों, हर में केवल एक जुड़वा रहा है, तो हर में एक जोड़ने पर जो भिन्न है बेटा वो कितनी हो रही है, यहाँ से 1/2 हो रही है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा, और बराबर में y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले आओ, 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के y और बराबर में 1 रहेगा, ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये रही, समीकरण सेकंड ये रही, इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लो। देखिए सोल्व कैसे करते हैं आपको बताया बच्चों, यहाँ से जिस भी आप या x का विलोप करना चाहते हो या y का विलोपन करना चाहते हो, तो दोनों का एक सा होना जरूरी है, और एक सा होने के साथ साथ एक प्लस का और एक माइनस का होना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो अगर आपको x का विलोपन करना है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर y का विलोपन करना है तो यहाँ पर y है यहाँ पर y है, दोनों एक से हैं लेकिन दोनों के साइन एक से हैं, तो ऐसे केस में क्या करें, हम यहाँ से केवल इनको घटा लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को आप माइनस कर लो। ठीक है बेटा, समीकरण फर्स्ट क्या बच्चों मेरे पास ये रही x माइनस वाई, एक्स माइनस के वाई इक्वल्स टू क्या है बेटा, यहाँ से माइनस के 2, और समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास, 2x और माइनस के y इक्वल्स टू क्या है, यहाँ से 1 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। इससे बेटा दोनों कैंसिल आउट होगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो कट जाएंगे। अब x में से एक x में से 2x जाएगा तो बच्चों माइनस का x बचेगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस 1 माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, x इक्वल्स टू आया मेरे पास 3। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस x के मान को उठा के आप कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो x का मान समीकरण फर्स्ट में, x की वैल्यू आई है बच्चों यहाँ से 3, तो मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस के y बराबर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से माइनस के 2 चल रहा है, मुझे y का मान फाइंड करना है, तो हो जाएगा माइनस के y बराबर हो जाएगा माइनस के 2 तो है ही है बेटा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस के 3, यानी माइनस के y बराबर यहाँ से -2 -3 माइनस के 5 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, y इक्वल्स टू आ गया 5। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ से हमें जब बच्चों x के और y के हमें मान सोल्व हो गए, तो हमें पता है बेटा भिन्न क्या थी हमारे पास, भिन्न की जो फॉर्म थी वो थी x बटे वाई, भिन्न है बेटा हमारे पास x बटे वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो भिन्न मेरे पास आ जाएगी बेटा, यहाँ से हमें भिन्न ही निकालनी है, भिन्न इक्वल्स टू हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 3 और y की वैल्यू क्या है 5, तो x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 5, तो भिन्न आ गई हमारे पास 3/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, बेटा आगे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हल करते हैं बच्चों, ध्यान दो, हल देखो इसका, लिखोगे बच्चों यहां से माना, माना नूरी की, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष। ठीक है बेटा, हमने नूरी की जो वर्तमान आयु है उसको माना x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु को मानो y वर्ष, तथा सोनू की, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा यहाँ से y वर्ष। कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, नूरी की हमने प्रेजेंटेज मानी x वर्ष और सोनू की प्रेजेंटेज मानी हमने y वर्ष। ठीक है, वो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे यहाँ से हम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बेटा आज इसकी एज x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस के 5 वर्ष। ठीक है अभी बाल को,
तथा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा यहां से, सोनू की आयु, सोनू की आयु इक्वल्स टू हो जाएगी बेटा यहां से, इसकी भी 5 वर्ष कम हो जाएगी, वाई माइनस के 5 वर्ष। ठीक है विवाल को, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी x माइनस 5 वर्ष, सोनू की आयु होगी y माइनस 5 वर्ष। सवाल में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु जो मेरे पास बेटा यहाँ से x माइनस के 5, x माइनस 5 इक्वल है सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी 3 इंटू वाई माइनस के 5। एनी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? थोड़ा सोल्व कर लीजिए इसको, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से x माइनस के 5 इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई इसमें y में तो 3y और माइनस के 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। इसको इधर ले आओ, x ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 है बच्चों यहाँ पर, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? तो x माइनस के 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बच्चा यहाँ से माइनस के 10, और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो आगे। अब क्या कह रहा है बेटा यहाँ से मुझसे, ये इसने बोला यहाँ से 10 वर्ष पश्चात, लिखेंगे यहां से 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु इक्वल्स टू हो जाएगी बेटा, अगर इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, x प्लस के 10 वर्ष। ठीक है ये बच्चों, आगे चलो। तथा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा यहां से, सोनू की आयु, सोनू की आयु इक्वल्स टू हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से, उसने क्या बोला है बच्चों यहां से, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार 10 साल पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या बच्चों यहां से x प्लस 10 वर्ष, तो x प्लस के 10 बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की अब है 2 गुनी, y प्लस के 10। ठीक है भैया, सोल्व करो इक्वेशन को, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस के 10, x प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 2y और प्लस के 10 दूनी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 20। इसको इधर ले आओ, x माइनस के 2y बराबर 20 तो मेरे पास रहेगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 10, या x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 10। इक्वेशन हो गई है सेकेंड। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं x और y के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x को विलोप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन दोनों के साइन एक से हैं तो घटा लेते हैं। लिखता हूं यहाँ से हम समीकरण, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट माइनस के समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस कर दो। समीकरण फर्स्ट है मेरे पास x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर कितना मेरे पास माइनस के 10, x माइनस के 2y बराबर कितना बेटा यहाँ से 10, माइनस कर रहे हैं यहाँ से, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, विलोप हो जाएंगे, कट जाएंगे बच्चों। माइनस के 3y में से प्लस के 2y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा, और इक्वल में माइनस, माइनस के 10 और माइनस 10 माइनस के 20 हो गए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव से नेगेटिव, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा y इक्वल्स टू 20। कोई दिक्कत बेटा? y का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ से 20। अब इस y के मान को उठा के आप समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में, वो बेटा आपकी मर्जी है। लिखता हूं यहाँ से y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर
समीकरण सेकंड है बच्चों मेरे पास ये, तो ये हो जाएगा बेटा x और माइनस के 2 गुणा y की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ से 20, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से, बराबर में चल रहा है बेटा यहाँ से 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से x माइनस के 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 10। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 तो मेरे पास है ही है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 और 10 कितना हो गया 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 50। अब आप लोग देखो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हम देखिए यहाँ पर अगर हम नूरी की वर्तमान आयु निकालें, यहाँ से नूरी की आयु निकालें बच्चों, यहाँ से नूरी की जो आयु हमने मानी है वर्तमान आयु, नूरी की आयु इक्वल्स टू एक्स वर्ष मानी थी बच्चों, और एक्स की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ से 50, तो कितनी होगी बच्चों यहाँ से नूरी की आयु होगी हमारे पास 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु हमने क्या मानी y वर्ष, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु इक्वल्स टू y वर्ष थी बच्चों, यहाँ से y वर्ष थी, और y की वैल्यू क्या आई है बेटा यहाँ से 20 वर्ष। ठीक है बेटा, यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हल करते हैं इसका। इसने क्या बोला है बच्चों, यहां से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। लिखेंगे पहले यहां से माना, माना माना संख्या का, माना संख्या का, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक इक्वल्स टू माना बच्चों यहां से x, तथा दाहिनी का अंक, दाहिनी का अंक, दाहिनी का अंक इक्वल्स टू माना बच्चों यहां से मैंने y। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अभिष्ट संख्या होगी बेटा यहां से, अभिष्ट संख्या इक्वल्स टू 10y प्लस x। एनी प्रॉब्लम बच्चों? मैंने क्या माना बच्चों, मेरे पास कोई संख्या है 10y प्लस एक्स की फॉर्म की, तो उसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है बच्चों y है। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से चलते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या है पहली शर्त बच्चों, उसने बोला है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या यदि है 10y प्लस एक्स के अंकों का योग, अंक मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंकों का जो योग है वो 9 है। यानी इकाई का अंक तो है बच्चों मेरे पास x और दहाई का अंक कितना है y, इन दोनों का जो योग है वो क्या है बच्चों यहाँ से 9 है। ये होगी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पहले लिखते हैं यहाँ से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से 10, यहाँ पर y है तो x हो जाएगा, और जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई कंडीशन। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से द्वितीय शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से उसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना। तो जो मेरे पास संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 गुना है कौन संख्या का, इस वाली का जो हमने मानी है यहाँ से 10y प्लस एक्स।
इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणों के बराबर है। संख्या के पलटने पर बनी जो संख्या मेरे पास 10x प्लस वाई है, उसके 2 गुने के बराबर है। थोड़ा सोल्व कर लो बेटा इसको। यहाँ से 10 की गुणा 9 में लगेगी तो 10 नाम 90 हो जाएगा, 90 वाई प्लस के 9x, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से 10 दूनी 20x हो जाएगा बच्चा, यहाँ से 20x, और प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब करते हैं सोल्व इसको। x को x के पास ले जाओ, y को y के पास ले जाओ। 90y लिखते हैं यहाँ से, 90y, ये पॉजिटिव है, इसके पास आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर। यहाँ पर 20x है, इसे उधर ले जाओ, यहाँ से ये हो जाएगा 20x, और इधर कितना बच्चों, यहाँ से 9 है, प्लस के 9 है, तो इधर जाएगा तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा 9x। ठीक है, माइनस करो। 90 में से 2 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 88y बचेगा। 88y बराबर 20 में से 9 जाएगा तो बच्चों यहाँ से 11x बचेगा। इस 11 से ये 88 8 बार कट जाएगा, यानी 8y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8y। समीकरण सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के बच्चों यहाँ से जो समीकरण फर्स्ट है इसमें रख देंगे। यहाँ से x का मान लिखेंगे, यहाँ से x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखो, x के प्लेस पर रखना 8y, x के स्थान पर 8 रखोगे यहाँ से तो हो जाएगा 8y, और प्लस के y बराबर 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 8y और 1y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। 9y बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 को 9 से काटेंगे यहाँ से बच्चों, एक बार हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब y बराबर यहाँ से बच्चों, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से y बराबर 1 समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर रखो, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड बच्चों ये रही। तो 8 और गुणा यहाँ से y के प्लेस पर 1 बराबर में क्या चल रहा है, x, तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 एकम 8, तो x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 8। अब हमने जो संख्या मानी है यहाँ से बेटा, अभिष्ट संख्या हमने क्या मानी है यहाँ से, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या हमने मानी है बेटा इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स मानी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 10 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू 1 है हमारे पास, 1, और प्लस x की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 रख लेंगे, यहाँ से इक्वल्स टू 10 एकम 10 और प्लस के 8, 10 8 कितने हो गए, यहाँ से 18। तो संख्या क्या आ गई बच्चों मेरे पास, यहाँ से 18, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम यहां से माना, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या इक्वल्स टू x, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या इक्वल्स टू y। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या बोला बच्चों, यहां से हमारे पास 50 रुपए के अगर x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं, ये दोनों मिलकर बच्चों कितने के बराबर बैठेंगे, यहाँ से 2000 रुपए के बराबर बैठेंगे। लिखेंगे यहाँ से प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार टोटल रुपए कितने बेटा, 2000 रुपए। अगर मेरे पास 50 रुपए के x नोट हैं और प्लस 100 रुपए के बच्चों मेरे पास y नोट हैं, दोनों मिलकर किसके बराबर बैठेंगे, यहाँ से 2000 रुपए के बराबर बैठेंगे। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन बच्चों, यहाँ से द्वितीय शर्त अनुसार
उसने बच्चों 50 रुपए और 100 रुपए के कुल नोट 25 प्राप्त किए। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या है x और प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या है y। दोनों मिलकर उसने बच्चों यहाँ से 25 रुपए प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सोल्व कर लेंगे बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से या तो आप x का विलोपन कर लो या आप y का विलोपन कर लो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से y का विलोपन कर लेता हूँ। y का विलोपन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 100y है और यहाँ पर केवल एक y है। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे बच्चों, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है। जब भी दोनों सेम साइन के होते हैं हमेशा घटाते हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ यहाँ से समीकरण सेकंड में 100 की गुणा करके 100 की गुणा करके 100 की गुणा करके घटाने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण फर्स्ट है ऊपर मेरे पास यहाँ से 50x प्लस के 100y बराबर कितना बेटा, यहाँ से 2000। समीकरण सेकंड में हमने 100 की मल्टीप्लाई करी तो पूरी समीकरण में होगी, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 100x और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 100y और बराबर कितना हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई 100 में लगेगी तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 2500। घटा लेंगे यहाँ से, घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाली समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का। ये बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 50 में से 100 जाएंगे तो यहाँ से माइनस के 50x बचेगा बच्चों, और इक्वल में 2000 में से 2500 जाएंगे तो यहाँ से माइनस के 500 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बच्चों ये कट जाएगा यहाँ से 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, यहाँ से 10, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में, वो आपकी मर्जी है बच्चों। यहाँ से x का मान लिखेंगे, यहाँ से बच्चों x का मान समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए। समीकरण सेकंड है बच्चों मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 10 लिखेंगे। यहाँ से 10 प्लस के y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 25। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 25, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में से 10 जाएंगे तो बेटा 15 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से जो हमारे पास 50 रुपए के नोटों की जो संख्या मानी है, यहाँ से हमने 50 रुपए के 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी बेटा, x मानी थी, बराबर में x, और x की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहाँ से हमारे पास 10, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बेटा मैंने मानी थी यहाँ से y, और y की वैल्यू कितना आई है बेटा, यहाँ से 15 है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी बेटा आपके पास 10, और आपके पास जो 100 रुपए हैं उनकी नोटों की संख्या होगी आपके पास 15, और यही आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये कह रहा है बच्चों, यहाँ से किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, मतलब 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है बच्चों। 7 दिनों में उसने एक पुस्तक रखी, मतलब 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी है, उसके लिए एक 27 रुपए अदा किए, समझिए 7 दिन के लिए पुस्तक रखी उसने अपने पास, और उसके हमारे पास 27 रुपए अदा किए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, पहले समझो, पहले मेरी बात माना। हल देखो इसका, पहले माना 3 दिनों का नियत किराया, माना 3 दिनों का 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का माना 3 दिनों का नियत किराया इक्वल्स टू x रुपए, ठीक है बेटा। तथा अतिरिक्त किराया
अतिरिक्त किराया इक्वल्स टू वाई रुपए। क्या माना बेटा यहाँ से? वाई रुपए। एनी प्रॉब्लम? हमने माना बच्चों हमारे पास जो 3 दिन है उनका नियत किराया है एक्स रुपए और अतिरिक्त किराया जो है हमारे पास वाई रुपए। अब उसने क्या बोला बच्चों, उसने एक किताब को 7 दिन रखा और उसके लिए 27 रुपए अदा किए। अब 7 दिन में तुम्हें पता है प्रथम जो 3 दिन है उनका 3 दिनों का किराया है हमारे पास एक्स रुपए। और कितने दिन और बच्चे यहाँ से? बच्चों 4 दिन और बच्चे, 4 के लिए हमारे पास होगा 4 वाई। तो एक्स प्लस के 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 27। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। समीकरण सेकंड के लिए, कंडीशन सेकंड के लिए उसने क्या बोला है? उसने 5 दिन के लिए एक पुस्तक रखी है बच्चों और 5 दिन के लिए उसने 21 रुपए अदा किए हैं। 5 दिन में उसने कितने रुपए दिए हैं बेटा? यहाँ से 21 रुपए दिए हैं। अब आपको पता है प्रथम 3 दिन के लिए तो बेटा होते हैं एक्स रुपए, 2 दिन और बचे उनके लिए 2 वाई रुपए हो गए और बराबर में क्या आएगा बेटा? 21। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ से प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, 7 दिनों में बच्चों शुरू के 3 दिनों के लिए उसने एक्स रुपए दिए। हमारे पास 4 दिन बचे, उस 4 दिनों के लिए उस अतिरिक्त करा दिया वाई रुपए। तो 4 दिनों के हो गया 4 वाई और बराबर कितने रुपए दिए हैं उसने बच्चों? यहाँ से 27 रुपए। ये होगा बच्चों मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है नहीं है आप लोगों के लिए? आगे देखिए सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ से, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या है बच्चों? यहाँ से 5 दिन तक पुस्तक को रखने पर उसने 21 रुपए दिए हैं तो प्रथम 3 दिनों का बच्चों नियत कराया है उसको मानेंगे एक्स रुपए। 2 दिन और बच्चे उनके लिए उसने 2 वाई रुपए दिए और टोटल रुपए दिए उसने 21 रुपए। इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है बेटा। अब समीकरण फर्स्ट होगी, समीकरण सेकंड होगी, इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। हल कर लीजिए बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। एक काम कर लेते हैं, दोनों एक से हैं लेकिन दोनों के साइन एक से हैं तो घटा लेते हैं। लिखता हूँ यहाँ से समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड माइनस कर लो आप। ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास बच्चों? यहाँ से समीकरण फर्स्ट है एक्स प्लस 4 वाई बराबर है 27। और दूसरी इक्वेशन बनी है बच्चे मेरे पास एक्स प्लस के 2 वाई है मेरे पास 21। एक्स प्लस के 2 वाई है मेरे पास 21। ठीक है बेटा। हल कर लेते हैं, माइनस करेंगे यहाँ से। माइनस करने पर जो नीचे के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 में से 2 के बच्चों 2 बचा, 2 वाई बराबर मेरे पास आ जाएगा 27 में से 21 जाएंगे तो बच्चों मेरे पास 6 बचेगा। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 से 6 3 बार कट जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है। अब इस वाई के मान को उठा के बच्चों आप कहाँ पर रखोगे? कोई सी भी इक्वेशन में y का मान लिखता हूं यहाँ से y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे y बराबर 3। यहाँ पर देखिए तो समीकरण फर्स्ट ये है बच्चों, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा बेटा यहाँ से x प्लस के 4 और इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों? यहाँ से 27 चल रहा है मेरे पास। x प्लस के 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12। 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 यहाँ से। ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा मेरे पास? यहाँ से 27 और माइनस के 12। 27 में से 12 जाएंगे बच्चों, यहाँ मेरे पास आ जाएंगे 15। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा मेरे पास? यहाँ से x की वैल्यू आई बच्चों मेरे पास यहाँ से 15। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 दिनों का जो नियत किराया है बच्चों, यहाँ से लिखता हूं मैं, यहाँ से 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया इक्वल्स टू एक्स रुपए था और एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से 15 रुपए। ठीक है। तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हमने माना बच्चों यहाँ से वाई रुपए और वाई की वैल्यू क्या आई है बेटा? यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आई है बेटा यहाँ से 3। ठीक है बच्चों। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा।
आंसर। एक मिनट रुकना बच्चों यहां से जरा। अच्छा, शर्त बार ठीक है बच्चों यहां से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।